जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी एक अहम मौजू पे आपसे बात करनी है। पिछले 8 महीनों में एक हवा चली हुई है, एक सीज़न है और एक फ़िज़ा है ऑडियोज़ और वीडियोज़ की। वैसे ये बताता चलूँ कि जैसे हमारा मुल्क इन चीज़ों के लिए सबूतों के हवाले से, कमिश्नों के हवाले से, रिपोर्टों के हवाले से, ऑडियोज़ के हवाले से, वीडियोज़ के हवाले से कब्रिस्तान है। यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, मगर कुछ नहीं हुआ। कर्जा कमीशन से ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट तक कुछ नहीं हुआ। सेनेट हॉल से कैमरे निकले, वहाँ से लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियोज़ तक कुछ नहीं हुआ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कुरान सर पर उठा के थक गया कि कौन चोर है, कौन अमरीकी एजेंट है, कौन इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, कुछ नहीं हुआ। सौलत मिर्ज़ा फांसी चढ़ने से पहले यहाँ ऑडियो बयान दिया, उसने कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर आसम की वीडियो आई, कुछ नहीं हुआ। जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो आई शहबाज शरीफ के साथ, कुछ नहीं हुआ। जज अरशद मलिक की वीडियोज़ आई, कुछ नहीं हुआ। असगर खान केस था, उसमें यूनुस हबीब और उनकी एतराफ़ी बयानात आए, किसको कितने पैसे मिले। कोई ऐसा हमारा सियासतदान जमहूरा नहीं बचा जिसने उससे पैसे न लिए हों, मगर कुछ नहीं हुआ। मेहरान बैंक स्कैंडल, यूनुस हबीब का एतराफ़ी बयान जैसे का है। IGI हमीद गुल साहब का बयान आ गया, कुछ नहीं हुआ। जनरल असद दुरानी का एतराफ़ी बयान, कुछ नहीं हुआ। 10 वाल्जिम JIT रिपोर्ट पनामा लीक्स का, कुछ नहीं हुआ। एक नवाज शरीफ साहब रह गए, वो भी एल हो जाएंगे, ड्राई क्लीन हो जाएंगे। 35 वाल्यूम JIT रिपोर्ट, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जरदारी साहब एंड कंपनी, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होगा। TT कहानियाँ जो हाउस ऑफ शहबाज शरीफ की हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सारे कुछ बरी हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे। पेंडोरा लीक्स, कुछ नहीं हुआ। दुबई लीक्स, कुछ नहीं हुआ। विक्की लीक्स, कुछ नहीं हुआ। और स्विस लीक्स, कुछ नहीं हुआ। उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान था, वो 24 इस वक्त तक 24 मुकदमों से बरी हो चुका है। राव अनवार एक था कि सुना था कि 400 पता नहीं 44 के कितने कत्ल किए हैं, कुछ नहीं हुआ। इस तरह ये सारे हमारे कब्रिस्तान हैं, यहाँ कुछ नहीं होना। अब ऑडियोज़ जो हैं, अभी ऑडियोज़ की बात करते हैं। वीडियोज़ की मैं बाद में आपको बात बताता हूँ कि क्या सूरत हाल आने वाली है आगे, क्या हंगामे होने वाले हैं आगे, कि क्या गंद उछलने वाला है आगे। अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये हो सकता है। ऑडियोज़ में जैसे मैंने कहा था, जस्टिस क़य्यूम की एक ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ कि वो नवाज शरीफ साहब भाजी बेनज़ीर को कितनी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। उस पर शहबाज शरीफ भी बच गए, नवाज शरीफ से भी बच गए। एक ये ऑडियो थी। एक आरफ अलवी और इमरान खान की धरनों के दरमियान थी कि PTV में लोग घुस गए हैं, दोनों कह रहे हैं ठीक हुआ है। अच्छा, एक शौकत तरीन साहब की ऑडियो थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो वज़ीरों को, ख़जाना के वज़ीरों को कह रहे हो कि ख़त लिखो ताकि IMF का मुआहदा ना हो सके। फ़रा गुज्जर साहबा की एक ऑडियो आई थी मुबैना तौर पर। ये सारी मैं मुबैना कह रहा हूँ क्योंकि ना कोई इसकी तहकीक होती है, ना तफ्तीश होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, चंद दिन तमाशबीनी बयानात और फिर भूल जाते हैं। उसमें हीरे की अंगूठी बुशरा बेगम साहबा के लिए, इमरान खान साहब की एहलिया के लिए बात हो रही होती है। फ़रा गुज्जर साहबा की एक सुनी जा रही थी पैसों वाली ऑडियो, जिसमें मुबैना तौर पर वो कह रही हैं कि पैसे मैं वीकेंड पे खुद लेके आऊँ या भिजवा दूँ। वो भी बनी गाला बुशरा बेगम साहबा। इस तरह बुशरा बेगम साहबा की एक ऑडियो थी जो गद्दारी वाली ऑडियो, जो अपने सोशल मीडिया हेड के साथ वो बात कर रही हैं कि जो भी तुम्हारा मुखालिफ है उसको गद्दार बना दो। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के अपने पर्सनल सेक्रेटरी तोकीर शाह साहब की एक ऑडियो आई सामने, जिसमें वो मरीम नवाज़ के दामाद के लिए कि मशीनरी लानी है और पावर प्लांट लगाना है और ये और वो। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की ऑडियो भी आई, जिसमें वो कह रही कि हेल्थ कार्ड भी बंद कर दें और ये कर दें और वो कर दें, वही चतर चलाकियाँ। अयाज सादिक और वज़रा की एक ऑडियो आई कि जिसमें अयाज सादिक की वो फेमस के जिन PTI कौमी असम्बली के अरकान के हमने इस्तीफ़े मंजूर नहीं ना करने, उनके कह देंगे कि दस्तखत ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा इमरान खान आज़म खान की ऑडियो आई साइफ़र पर, वो जो साइफ़र पर के लेट्स प्ले इट, इसको खेलते हैं और इस अमेरिका का नाम नहीं लेते मगर इस पर खेलते हैं और एक बयानिया बनाते हैं। फिर इसी साइफ़र पर साजिश और मुदाखलत पर इमरान खान, आज़म खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी की भी ऑडियो आई। फिर मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब की ऑडियो आई जो हमारे प्रोग्राम, जो जियो का प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड, उसके हवाले से, जिसमें उन्होंने घटिया भी कहा, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, वो भी कहा।
अच्छा, फिर जैसे बताया यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियोज़ आई, वो कि वोट कैसे ज़ाया करने हैं तो कैसे ख़रीदने हैं। फिर बुशरा बेगम और जुल्फ़ी बुखारी साहब की ऑडियो आई, मुर्शद पाक वाली ऑडियो मशहूर जो हुई, जिसमें वो घड़ियों का वो कह रही हैं कि कुछ बेच दें, तोशा खाना की घड़ियाँ। फिर साकिब निसार साहब की ऑडियो एक आई जिसमें वो कह रहे हैं कि उसको सज़ा देनी या उसको नहीं देनी, या वो उसको ज़रूर देनी है वगैरह वगैरह। फिर जैसे बताया जज अरशद मलिक की ऑडियोज़ वीडियोज़ आई। अच्छा, ये वो ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं जो आ गई हैं सामने, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल स्टैंस है, आइडियल सिचुएशन है, इन ऑडियोज़ को किसने टेप किया, क्यों टेप किया, और इस वक्त जब जो ही कोई बंदा मुखालिफ होता है या कोई लेफ़्ट राइट होता है तो उसकी ऑडियोज़ रिलीज़ हो जाती हैं। ये टेप करना काबिल मुज़म्मत, शर्मनाक है, और इनको रिलीज़ करना भी शर्मनाक है। लेकिन इन ऑडियोज़ को फिर भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि इन ऑडियोज़ को इसके लिए डिस्कस किया जा सकता है कि ये सोच के कि भाई इन सारे लोगों को हमने किन कामों के लिए भेजा था आवाम के मसाइल हल करने के लिए, और ये किन कामों में लगे हुए हैं। कोई अपने दामाद में, कोई हीरे की अंगूठी में, कोई पैसे अपने बटोर रहा है, कोई किसी चक्कर में है, कोई किसी चक्कर में है, कोई किसी चक्कर में है। लिहाजा इस बात से कतई नज़र कि ये ऑडियोज़ नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं रिलीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन इन पर फिर भी डिस्कशन हो सकती है। मगर कुछ ऑडियोज़ हैं जो पर्सनल लाइफ, एक ये भी है कि किसी भी हुक्मरान की, सियासतदान की पर्सनल लाइफ नहीं होती, और अगर महज़ब मुआशरों में अगर किसी की ऑडियो वीडियो आ जाए या इवन किसी का नाम इल्ज़ाम ही किसी पे लग जाए तो वो घर चला जाता है, सियासत छोड़ देता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो नब्ज़ चल रही हो, ये 75-75 साल के बुढ़े हैं, बीमारियों के घर हैं, लेकिन जान ही नहीं छोड़ रहे, रिटायर ही नहीं हो रहे। तो लेकिन खैर, लेकिन एक जो पर्सनल लाइफ, मेरा अपना ख्याल है कि जो पर्सनल लाइफ की ऑडियोज़ हैं उस पर मैं तो नहीं कम अज़ कम पूरा उतरता। मेरी अपनी एक लाइफ है और उसमें बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। हो सकता है मेरी लाइफ में जिनकी ऑडियोज़ आई उससे ज़्यादा बुरी चीज़ें हों, लेकिन मैं उस पर नहीं उन पर पूरा उतरता कि उन पर तनकीद करूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उन पर तनकीद करूँ। अल्लाह ताला का भी फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि लोग ऐबों पर पर्दा डालो। जो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालेगा, अल्लाह उनके ऐबों पर पर्दा डालेगा। लेकिन कुछ इमरान खान, क्योंकि आजकल इमरान खान पूरे सिस्टम में, निज़ाम एक तरफ है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और एक तरफ इमरान खान है। इमरान खान को फिक्स करना है। लिहाजा इमरान खान साहब की एक मुबैना तौर पर एक आयला मलिक के साथ 2 ऑडियोज़ आई जो ज़ाती ज़िंदगी, जो दुख की बात है कि ये ज़ाती, ये बिलो द बेल्ट है, ये शर्मनाक बात है। इस तरह इमरान खान साहब की एक और ख़ातून के साथ ऑडियो, इस तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब और बुशरा बेगम की एक दिन अभी पहले ऑडियो आई है जो उनकी कोई ज़ाती लाइफ उसमें डिस्कस हो रही है। अच्छा, ये तो आ गई। अब इसके अलावा कई गंदी वीडियोस मार्केट में हैं, बड़े से बड़े साफ़ी भी बता रहे हैं, सियासतदान भी बता रहे हैं कि उन्होंने देखी हैं इमरान खान की, और वो ऐसी हैं कि जो बयान से बाहर हैं, वो ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती, वो ऐसी हैं कि जिनके बाद एक बकौल एक हमारे साफ़ी के इमरान खान गाली बन जाएगा, या हो सकता है उसका ठिकाना जेल हो, या हो सकता है उसको बड़ा दंड पड़े, या हो सकता है अखलाकी तौर पर वो नीचे चला जाए। और एक जैसे मैं एक बहुत बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग से, हमारे इस्लामाबाद में पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं इन ऑडियो और वीडियोज़ के हवाले से, उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान साहब की धड़ाधड़ ऑडियोज़ आ रही हैं और वीडियोज़ की भी मार्केट में ख़बरें हैं, तो कितनी होंगी इमरान खान साहब की ऑडियोज़ और वीडियोज़? तो उसने कहा 97 और हैं, 97 यानी 97। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा हमारे पूरे सियासतदान, साफ़ियों, बाकियों सारों की भी ऑडियोज़ होंगी? उसने कहा होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो मैंने कहा वो कितनी है? कौन कहती हैं वो तो हज़ारों, वैसे हज़ारों में हैं, लेकिन हज़ार तो ऐसी हैं कि जो नहीं रिलीज़ होनी चाहिए। और अच्छा, अब एक जावेद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस हवाले से एक और इसकी तस्वीर कशी की। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ रही हैं या जो वीडियोज़ आ सकती हैं, ये वो एक जो हमारे एक खुफिया इदारे के में एक सेल होता है जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का इस तरह रिकॉर्ड रखता है, तो उनके जो पुराने कस्टोडियन हैं, ये बकौल जावेद चौधरी साहब, उन्होंने ये टेप करके साथ ही ले गए, और ये सारी जर्मनी से रिलीज़ हो रही हैं, और इदारे वाले भी उनके पीछे लगे हुए हैं कि ये कौन ले गया और क्यों रिलीज़ कर रहा है। और इसी तरह उन्होंने एक जावेद चौधरी साहब ने ये भी सुनाई कि एक मरतबा शहजाद अकबर साहब जो थे वो किसी खातून के साथ गाड़ी में थे, और वो खातून के साथ
ऐसी हरकतें कर रहे थे गाड़ी में कि वो जो इस्लामाबाद के सेफ कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो इमरान खान साहब को बताया गया। इमरान खान साहब ने कहा छोड़िए, ये उनका पर्सनल मामला है, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। अच्छा, और ये भी एक ठीक है कि इमरान खान साहब जब बहैसियत वज़ीर आज़म या उससे पहले कहा करते थे कि किसी जो हमारी एजेंसियाँ हैं उनको वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए, पता चलना चाहिए कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मुल्क के ख़िलाफ़ तो काम नहीं कर रहा, मुल्क दुश्मनी तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो किसी को हक़ नहीं है कि लोगों के बेडरूम में दाखिल हुआ जाए। ये तो किसी के हक़ में नहीं है कि लोगों के घरों की वीडियो ऑडियोज़ रिकॉर्ड हों। ये तो किसी को हक़ नहीं कि लोगों के पर्सनल मामलात या लोगों के पर्सनल अफेयर्स या लोगों के पर्सनल चीज़ों को लेके आया जाए। अब इसके दूसरी तरफ हमारे कई भाई कहते हैं कि जी वो हाथ में तस्बीह होती है इमरान खान साहब की, और रियासत मदीना की बात करते हैं, और अखलाकियात की बात करते हैं, और रसूल की बात करते हैं, और मंतक की बात करते हैं, लिहाजा उनकी और दूसरी तरफ ये होता है तो लिहाजा ये तो नहीं होना चाहिए। ये ठीक मुझे ये फिर भी नहीं लगता कि ये तो एक बुग़्ज़ इमरान में होने वाली बात है। किसी भी शख्स की पर्सनल लाइफ को इस तरह स्कैंडलाइज नहीं होना चाहिए। ना ऑडियोज़ बननी चाहिए, ना वीडियोज़ बननी चाहिए, ना रिकॉर्ड होनी चाहिए, ना सामने आनी चाहिए। ये तो किसी का होता है ना कि जैसे ये तो जुल्म से भी कम है। एक सुप्रीम कोर्ट में ऑडियोज़ वीडियोज़ का इमरान खान साहब गए हुए हैं कि ये ऑडियोज़ वीडियोज़ जो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके रखते हैं उनको सामने लाया जाए, मगर कोई होना हमारा नहीं है। और इन ऑडियोज़ वीडियोज़ का भी कुछ नहीं हमारा। इमरान खान बेसिक चीज़ है इमरान खान को गंदा करना, बेसिक चीज़ है इमरान खान साहब की साख को नुकसान पहुँचाना, बेसिक चीज़ है इमरान खान साहब का पर्दा हटाना, उनकी मकबूलियत में डंट डालना, उनको उसी पिच पे लाना जहाँ वो करप्शन में नक नक डूबे हुए सारे ही गंदे हो जाएं, कोई साफ ना रहे, और वो ताकि लोगों में हम उस तरफ तो जा नहीं सकते, इस तरफ ही जाके कर लें। इस मुल्क में बहुत सारे वाक़यात का मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ, बहुत सारे वाक़यात मैंने भी सुने हुए हैं, बहुत सारे वाक़यात हमने भी देखे हुए हैं। यहाँ हीरा मंडी से पार्लियामेंट तक किताब भी लिखी गई, यहाँ फेडरल लॉजेस जहाँ MNAs रहते हैं वहाँ की कई कहानियाँ भी हमने सुनी, यहाँ एक साबिक़ वज़ीर आज़म के अफेयर्स भी हमने सुने, इमरान खान नहीं एक और साबिक़ वज़ीर आज़म की, और हर ज़बान ज़द आम रहे। एक मौजूदा जो इस वक्त हैं कई वज़ीर हैं और कई जो बड़े सियासतदान हैं उनके भी अफेयर्स हमने सुने, और इसी तरह बहुत सारे लोग, क्योंकि लेकिन ये वो ऐसी है कि जो पर्सनल लाइफ है इस पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई एक वाक़या भी नहीं सुनाना चाहता। हालांकि मैं अगर वाक़यात सुनाना शुरू करूं जो मैं जानता हूं या जिनका मैं चश्मदीद गवाह हूं तो मेरे ख्याल से अगले 5 घंटे हम ये वाक़यात डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने वही कहा ना, जब मैं इस मेरिट पे इस तकड़ी में पूरा नहीं उतरता, जब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ अजीज़ है, जब मेरी कोई ऑडियो अगर रिलीज़ होगी या वीडियो रिलीज़ होगी तो मुझे दुख होगा, तो मैं समझता हूँ इसी तरह दूसरे को भी होगा। वो ऑडियोज़ वीडियोज़ तो फिर भी किसी ना किसी सेंस में कबूल होती हैं जिसमें सियासत डिस्कस होती है, 2 नंबरी, झूठ, मुनाफकत, ये जो पर्सनल है ये बड़ा गलत है। और याद रखिए आज अगर इमरान खान की हो रही हैं तो अब ये कैमरे ऑन हो गए हैं, कल किसी और की भी हो सकती हैं, सिर्फ इमरान खान की थोड़ी रिकॉर्ड में पड़ी होंगी, किसी और लोगों की भी पड़ी होंगी, वो वक्त आएगा तो उनकी भी आ जाएंगी। और आज अगर इमरान खान की ऑडियोज़ आ रही हैं तो इमरान खान के हामी या इमरान खान के दोस्त या इमरान खान के जो वो हैं हमायती हैं वो दूसरों के भी कर रहे होंगे, तो ये किसी का घर महफूज नहीं रहेगा, किसी का बेडरूम महफूज नहीं रहेगा, किसी की पर्सनल लाइफ महफूज नहीं रहेगी। और अभी भी वक्त है कि हम इधर रुक जाएं और इन ऑडियोज़ को वीडियोज़ में बदलने तक और ज़्यादा गंद उछलने तक हम इस मुल्क की तबाही ना करें। वैसे ही सियासत गाली बन चुकी है, सियासत का नाम दूसरा नाम झूठ है, सियासत का नाम दूसरा नाम मुनाफकत है, चतर चलाकी है। लेकिन सियासत में इतना गंद, इतनी बिलो द बेल्ट कि आज इमरान खान को वो नाहल करवाने के लिए सीता वाइट केस आ गया है कि इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर एक बेटी है उसको लाया जाए, और ये 3-4 मरतबा मुस्तरद शुदा केस है और 2002, 2004, 3-4 का केस है जिसको अब दोबारा लाया गया है कि इमरान खान को किसी तरह काबू नहीं किया जा रहा, इमरान खान किसी तरह काबू में नहीं आ रहे, लिहाजा किसी न किसी तरह उनको घेर घार के लाया जाए, गंदा किया जाए, लोगों की नज़रों में उनको बदनाम किया जाए और फिर लाया जाए। लेकिन ये जब वो होता है ना कि एक तरफ कुदरत का निज़ाम है, एक तरफ अगर ये चल रहा है, हमारे यहाँ जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब होते थे, साबिक़ चेयरमैन, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ भी आई। इसी तरह हमारे यहाँ लोगों ने ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुई जासूसी, उन्होंने पॉलिटिकल सेल बनाया एजेंसी में, उनके दौर में मुखालफिन की शुरू हुई और आज इंतहा पे पहुँची हुई है, कोई महफूज नहीं है।
कैमरा हाथ में होता है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके अपने रंग और मतलब। और दूसरी ये भी ठीक है कि आजकल फेक और डीप फेक चीज़ें बनाना बड़ा आसान है। किसी की आवाज़ रिकॉर्ड को बदल देना, उस ऐसे भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि आवाज़ भी बदली जा सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि आप धड़ पे शक्ल किसी और की लगा लें, और ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं कि गंदी वीडियोज़ उठाएं और उन पर उनको अपनी शक्लें लगाकर उनको अपना माहौल देकर उनको बयान की जाए। लेकिन ये भी सच है, अगर किसी का है, मैं ये नहीं कहता हम सारे दूध के धुले हैं, मुझ समेत कोई दूध का धुला नहीं, हमारे सारों की पर्सनल लाइफ होती है। अगर किसी का है तो क्या ये जायज़ है उसका करना? क्या उस सिर्फ सियासत के लिए? ये भी नहीं है कि नीयत ऐसी हो कि इस मुआशरे में हमने पाक करना है और इस मुआशरे में ऐसा। जब नीयत दूसरे को नीचा दिखाना हो, गंदा करना हो, उसकी मकबूलियत या उसकी चीज़ों से उसको नीचे लो ग्रोड करना, नीचे ले जाना हो और उस बिलो द बेल्ट वार करेंगे, तो फिर आप भी महफूज नहीं रहेंगे। ये आज उसका हो रहा है, कल आपका होगा। जो बीजोगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस मोड़ पर उसके साथ, अगले मोड़ पर आपके साथ। तो खुदा के लिए ये ऑडियोज़ वीडियोज़ ना करें, ये 97 ऑडियोज़ वीडियोज़ या हज़ारों की तादाद में ऑडियोज़ वीडियोज़। तो फिर तो कोई ना कोई इमरान खान का महती भी उठेगा, वो भी कहीं ना कहीं से निकाल के करता रह जाए। तो ये जो पहले ही हम इतने गंदे हो चुके हैं, तमाशा बन चुके हैं, कोई हमारे यहाँ इस मुल्क में महफूज नहीं। कायदे आज़म, काफ़िर आज़म उस पे, उन पे भी इल्ज़ामात, फ़ातिमा जनाब पे इल्ज़ामात, अयूब खान पे इल्ज़ामात, ज़ियाउल हक पे इल्ज़ामात, याह्या खान पे इल्ज़ामात, भुट्टो पे इल्ज़ामात, बेनज़ीर साहबा की तो तस्वीरें खिंचवाएंगे, फेंकवाएंगे हेलीकॉप्टर से, वो उरियाँ तस्वीरें। नुसरत भुट्टो साहबा की, नवाज शरीफ भी इस मुतनाज़ इस हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के किस्से, इमरान खान साहब के किस्से, मुशर्रफ साहब के किस्से। करेंगे हम क्या, कहाँ रुकेंगे? AQ खान को हमने रुसवा कर दिया, डॉक्टर अब्दुल को रुसवा कर दिया, मलाला को कोई नहीं मानता, अब्दुस्तारीदी को हमने मुतनाज़ कर दिया। करेंगे क्या, किधर पहुँचेंगे? कोई एक बंदा रहने दें जिस पे हम मुत्तफ़िक हो सकें, कोई एक इदारा रहने दें जिस पे मुत्तफ़िक हो। इतनी नफ़रत और तकसीम ना फैलाएं कि फिर हम सारे घरों के बेडरूम सारों के सामने आ जाएं। ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। इसके लिए खुदा के लिए इसका सोचें और इस मुल्क को मज़ीद गंदगी से बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।